हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मेंस एग्जामिनेशन में जो नंबर सीरीज़ हैं वो थोड़े से डिफरेंट लेवल के रहते हैं। तो जो भी आपका आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस हो, तो इसमें लेवल कैसा रहता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और आपको कुछ हाई लेवल क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के वो यहाँ पर मैं डिस्कस कराऊंगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, चाहे क्लरिकल हो, आप इनके मेंस के फ्री टेस्ट बना सकते हैं, प्री और मेंस, और साथ में बहुत सारी क्विजेज, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो आप इनको एक्सेस करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्विजेस काफ़ी बेनिफिशियल हैं और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके सिंपल साइन इन करें और जाकर इस मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यहाँ पर, देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना। द नंबर गिवन इन सीरीज वन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड देयर इज एन ऑड वन ऑड आउट इन सीरीज वन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सीरीज आपको दी गई है इसमें एक निश्चित पैटर्न का पालन जो है ये करेगी। ठीक है, हर एक जगह पर कॉमन पैटर्न होगा। और ये जो सीरीज है इसमें एक ऑड नंबर भी दिया है, ऑड। तो पहले आपको वो ऑड फाइंड आउट करना है, ये आपका मेन टास्क है। इसके बाद ये जो सीरीज लिखी है, फिर क्या लिखा है, इफ अनदर सीरीज, एक और सीरीज है जिसमें क्या है, 3 ब्लैंक हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 2 3 स्पेस है और इसके बाद में एम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इफ अनदर सीरीज दिस वन फॉलोज द सेम पैटर्न, अगर ऊपर वाली सीरीज का ही पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है, सच दैट इट्स फर्स्ट टर्म इज ऑड वन ऑड आउट नंबर सीरीज ऑफ वन, मतलब पहली सीरीज का जो ऑड वाला नंबर होगा वो यहाँ पर पहला एलिमेंट होगा। तो उससे आपको स्टार्ट करना है और एम तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पर ये चीज़ है कि पहली सीरीज में से आपको ऑड वन ऑड आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि दूसरी सीरीज की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो पहली सीरीज की ऑड नंबर होगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है नंबर हमारा 4 5 10 27 104 और 525। अब आप यहाँ पर देखो क्या पैटर्न लग रहा है, आपको देखते ही कुछ लग जाना चाहिए। 4 5 10 27 104 525, मतलब नंबर में मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई ना इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1 से हुआ, फिर हो सकता है 2 से हो सकता है फिर 4 से हो, 8 से हो, या फिर 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स लिखा है 4 5 10 27 104 और 525, मैं यहाँ पर करता हूँ। 4 से 5 में कैसे जाऊँगा, 4 इंटू 1 कर लूँगा, 4 हुआ, प्लस 1 मैंने कर दिया तो मुझे 5 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो 5 से 10 कैसे बनेगा, मैं इंटू 1 तो नहीं करूँगा, ऑब्वियसली इंटू 2 करूँगा। तो 5 इंटू 2 करते ही यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पर प्लस की कोई वैल्यू करूं या फिर मैं यहाँ पर माइनस की कोई वैल्यू करूं। तो जैसे मैंने इस बार 1 से मल्टीप्लाई की, 1 जोड़ा, तो इस बार मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं कुछ 2 को ऐड करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 को ऐड कर दूं, एज्यूम कर लो, तो ये आपका 12 बन जाएगा। तो सपोज कर लो कि जो 10 है इसकी जगह 12 आएगा, लेकिन देखो क्या 27 ठीक चल रहा है। अगर यहाँ पर 12 इंटू 3 कर दिया तो ये नंबर आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अब इसको माइनस करके देख लो कि 5, पहले मैंने मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 1 किया, फिर मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, फिर माइनस 2 कर दे रहा हूँ, तो 10 में से 2 गए, कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है 8। तो हो सकता है 10 की प्लेस पर 8 आ जाए। अब अगर यहाँ पर दोस्तों 8 है तो आप देखो 1 2 3 होगा 24, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, अब प्लस करेंगे, 24 में 3 जोड़ दो 27। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे एक बार और देख लो, 27 इंटू 4 माइनस 4, ये कितना हुआ, ये होगा 108, 108 माइनस 4 दैट इज 104। तो आगे ये पैटर्न हमारा ठीक चल रहा है। ठीक है, तो हमें ऑड नंबर पता चल गया है। अब यहाँ पर ऑड नंबर आपका क्या है, ऑड नंबर है दोस्तों 10। तो ये जो नई वाली सीरीज है, नेक्स्ट वाली, वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी। तो देखो 10 पहला एलिमेंट हो गया, अब ये 2 एलिमेंट और आएंगे, और यहाँ पर आपको एम, ये आपको फाइंड करना है। तो ये इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली कहा गया है। तो अल्टीमेटली फॉलो वही करेगा, 10 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। अगला नंबर क्या होगा, 11 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आ गया 20। ठीक है, 10 के बाद 11 आ गया, फिर आपका 20 आ गया, फिर क्या हो गया 20 इंटू 3 प्लस 3,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 + 3 दैट इज 63। तो राइट आंसर कितना आ गया 63। यहाँ पर ये मैच भी कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अल्टीमेटली थोड़ा सा उलझा ज़्यादा दिया गया है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है नंबर सीरीज का ही, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, करना है, टाइम ऑब्वियसली लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर इस क्वेश्चन के लिए एलोकेट किए जाएंगे। कई बार ये 2 नंबर में भी आता है और वैसे जनरली 1 मार्क्स का आप इसको मानकर चलें, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को करो, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा हुआ, ध्यान से बनाना। यहाँ पर कहा गया है कि 2 सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न आर गिवन बेलो। मतलब यहाँ पर 2 सीरीज आपको दी गई हैं, ये एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। ये पहली सीरीज, दूसरी सीरीज है। फिर कहा गया इफ बोथ द सीरीज वन ऑफ द नंबर इज ऑड, अगर दोनों सीरीज में एक एक ऑड नंबर दिया गया है, ठीक है, सच दैट द ऑड वन आउट नंबर्स इन सीरीज 1 2 आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। दो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहली सीरीज है और जो दूसरी सीरीज है, इसमें आप ऑड की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और वो ऑड जो वैल्यू है पहली सीरीज का एक्स है, दूसरी सीरीज का वाई है। तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं, यहाँ पर सॉल्व करना है कि x + y = 17 क्या सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला करेगा, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टेड है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक बार बनाते हैं और देखते हैं कि क्या लॉजिक हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो पहले मैं सीरीज लिख दे रहा हूँ, 110, 66, 40, 28 और 19 और 12.5, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबर यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ पहुँच रहा है, छोटा नंबर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। क्या लग रहा है देखने में, देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं पर नंबर जो है वो आधे आधे हो जा रहे हैं। 110 के आसपास में हाफ हो रहा है, अगर मैं इसको 66 को देखूँ तो इसके भी आसपास में ही आ रहा है ना। 40 है, इसके भी आसपास में आ रहा है, हाफ में कुछ ऐड वगैरह हो रहा होगा तभी तो आ रहा है। देखो 28 में हाफ कर दो, कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ तो इसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब ये कैसे हो रहा है वो आप एक बार देखो, 19 है तो ये नंबर डेसिमल आ रहा है, तभी मुझे लगा कि यहाँ पर हाफ चल रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ कि 19 का हाफ कर दूँ तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 9.5, ठीक है। अब आप ये देख लो कि ये 12.5 बन गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं हाफ कर रहा हूँ और +3 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाला नंबर मिल जा रहा है। तो 28 से 19 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 28 का हाफ कर दूंगा, 14 आ गया, इस बार मैंने 5 जोड़ दिया तो 19 बन गया। तो देखो पहले 3 हुआ फिर 5 हुआ, तो अब जो नंबर इधर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 7 होगा ना, 3 5 7 9 ऐसे करके बढ़ेगा। अब ये देखो ये 28 बन रहा है, तो 28 में 7 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 21 यहाँ पर होगा +7 जुड़ेगा और इसका डबल कर दोगे तभी तो 42 का हाफ करने पर आपको 21 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पर नंबर दिया है 40, तो ऑब्वियसली इस 40 में मिस्टेक है। आप एक बार और चेक कर लो पीछे जाकर, ठीक है। देखो अगर ये 40 को मैं हाफ कर दूं तो 20 हो गया, 20 में 7 जोड़ूंगा तो 27 होगा ना, 28 नहीं आएगा। लेकिन जब हम इधर से चल रहे हैं तो हमारा 12.5 ठीक है, 19 ठीक है। अब अगर 19 बना है 28 से तो ऑब्वियसली 28 भी ठीक होगा। कुछ लोग कहेंगे ना कि सर 28 गलत भी तो हो सकता है, नहीं, अगर 28 गलत होता तो आपका 19 भी गलत आता। लेकिन आप ये देख लो ना कि जब हमने 19 से 12.5 बनाया तो हम ये देख लें कि 19 हमारा कैसे बन रहा है, 28 से बन रहा है, तो ये भी ठीक है। अब 28 आपका बन जाना चाहिए 40 से, अगर 40 से नहीं बन रहा है तो 40 में मिस्टेक है, तो 40 की जगह पर 42 आना चाहिए, हाफ करोगे 21 आएगा, 7 जोड़ दोगे, ऊपर आएगा आपका 9 जो जुड़ेगा। तो आप एक बार देख लो इस 42 को, ठीक है। अब ये 42 कैसे बनेगा, 42 में से आप 9 को माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसका भी हाफ करता हूँ, 66 का हाफ, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 33, इसमें 9 जोड़ दो, देखो 42 आपका बन जा रहा है। तो ये लॉजिक बिल्कुल ठीक यहाँ पर चल रहा है, ओके। तो हमें पहली सीरीज़ है, इसमें जो ऑड है वो हमें पता चल गया, वो आपका क्या निकल कर आया, वो आपका दोस्तों निकल कर आया 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40, ठीक है। अब आप यहाँ पर सेकंड देखो, सेकंड वाली चीज़ जो है वो आपकी ये है, ये वाली,
ये नंबर हमें दिया है 24, 11, 10, 14, 32, 66 और ये आपको लास्ट में दे रखा है ये 66.5 है, ठीक है, ये 66.5 है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर नंबर 24, 11, 10, 14, 32, 66.5। लॉजिक क्या आपको लग रहा है? क्वेश्चन देखने में कुछ समझ में आ रहा है कि पहले ये देखो 24 है, ये 11 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 24 का अगर मैंने हाफ कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ करने के लिए ये भी तरीका है, तो ये आ गया आपका 12, 12 माइनस 1 कर दो तो ये आपका आ गया 11। अब यहीं पर देख लो कि 11 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तभी तो मैं इसके आसपास में पहुँचा। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 11 है, इसमें से मैं -1 कर दूँ तो मुझे 10 मिल गया। मतलब पहले 0.5 से मल्टीप्लाई -1 किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई की, फिर भी -1 किया, तो आगे 1.5 लाएंगे ना, जो इसमें इंटरवल हो रहा है 0.5, 1 और 1.5 का हो रहा है, तो देखो 10 इंटू 1.5 ये कितना आ गया, ये आ गया 15, 15 माइनस 1 दैट इज 14। तो ये पैटर्न बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे और बढ़ो, 14 इंटू 2 माइनस 1, 28 में से एक गया, कितना आ गया 27, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 32, तो 32 आपका क्या है, रॉन्ग है, सही आपका क्या होना चाहिए 27। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब आप इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करो, x प्लस बाई इक्वल टू 72, तो 40, 32, 72 पहला सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा देख लो 2x माइनस बाई, तो 2x 2 इंटू 40 दैट मीन्स कि 80, 80 माइनस 32 कितना आ जाएगा 80 में से 32 को आप माइनस कर दो 48 आ जाएगा। सेकेंड भी सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड देख लो x प्लस 2 बाई इक्वल टू 100 आएगा क्या, तो x कितना है 40 और 2 बाई कितना आ जाएगा 64, तो 64 प्लस 40 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 104। ये आपका रहा है 2 बाई मतलब 64 और 40, ये 100 तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ पर देख लो फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहे हैं ना, तो इस वजह से जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। सॉरी, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा ओनली 3। ओनली 3 आपका करेक्ट नहीं है, बाकी आपके दोनों करेक्ट यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनेशन में आएंगे और आपको दोस्तों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। एक बार चलो इसको ट्राई करो, मैं चाहूँगा आप लोग इसको एक बार सेल्फ बनाओ। इसमें लिखा है द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ सीरीज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क, find the odd one out number among the first 6 numbers first, then find the number which will come in place of the question mark। मतलब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत ट्रिकी रखा है। वो ये कह रहा है कि ये जो आपको सीरीज दी गई है, पहले आप इसमें ऑड नंबर फाइंड आउट करो और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो कॉम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का, एक ऑड वन ऑड आउट नंबर निकालना है, दूसरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो आप क्विकली कर पाएंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमें पैटर्न नहीं समझ में आता है, तो बहुत अजीबोगरीब पैटर्न देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो ऑप्शंस हमसे ये कह रहा है कि यार एक ए है जिसमें 12 आ रहा है और सी में भी 12 है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि लगभग मोर देन 30% चांसेस हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो ए हो या सी हो। बाकी यहाँ पर नन ऑफ दीज भी दिया रखा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन दोनों में से मार्क करके आओ, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। वैसे हम लोग लॉजिक के साथ जाएंगे, लेकिन हाँ जो टाइम कम हो, तुक्के लगाना हो और रिस्क लेना हो तो ए और सी में से हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो जो आपको सीरीज रखी है, 5 है, 7 है, 12 है और 36 है और 136 है और 690 है। अगर आप यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो लॉजिक क्या है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई आपका इंक्रीज करेगा, कभी फिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा कि आपने 1 से किया तो अगली बार भी 1 से करोगे, 1 से कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, फिर 4, 6, 8 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। और
आप देख लो 5 से 7, 12, 36, 136, 690, तो नंबर जोड़ना घटाना इसमें पड़ सकता है। ओके, तो 5 to 7 मैं क्या करूँगा, 5 into 1 प्लस 2 कर दिया, 7 मुझे मिल गया। अब 7 से अगला नंबर आपको 12 निकालना है। तो आप देखो कि अगर मैं कर दूं 7 into 2, ठीक है, तो ये आपका आ गया 14 आ गया, माइनस 2 कर दिया तो आपका 12 आ गया। आप कहोगे खुश हो जाओगे कि यार मेरा नंबर मिल रहा है। आगे और बढ़ो, आप देखो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो गया, पहले प्लस 2 किया फिर माइनस 2 किया, अब प्लस 2 फिर करोगे तो 36 और 2 38, तो 38 आ गया। अब आप कहोगे कि यार 36 रॉन्ग है, 38 हमारा राइट है। तो एक बार आप चेक कर लो, जहां पर आपका रॉन्ग मिले उससे अगला नंबर बनना चाहिए। तो अगर मैं 38 इंटू 4 करूँगा और इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, देखो पहले प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस 2 करना है। 38 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 इंटू 4 160 और 8 माइनस कर दो 152, ये तो आ जाएगा ना 152। ठीक है, इसमें से 2 माइनस करोगे तो 150 आएगा, लेकिन यहाँ तो 136 आ रहा है। तो 2 नंबर लगातार पूरी चीज़ में गलत नहीं है, इसका मतलब हमारी अप्रोच गलत है। हमें ये वाली थिंकिंग को भी डिक्लाइन करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो 7 से हमें आगे बढ़ना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 7 इंटू 2 कर दिया मैंने, ये आपका आ गया 14। देखो यार यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं नंबर को सब्ट्रैक्ट ही करूँगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कोई नंबर तो वो नंबर मेरा इतना बड़ा आ जाएगा कि मैं इस नंबर और इस नंबर तक टच नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 2 14 हुआ, मैंने यहाँ से 4 माइनस कर दिया। ठीक है, तो मैं गैप ऐसे लूँगा, पहले मैंने 2 का लिया था, 2 2 कर रहा था हर जगह, अब मैं 2 4 6 8 करके आगे बढ़ूंगा। तो 14 में से 4 माइनस गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया 10। ठीक है, अगला नंबर क्या आ गया 1 2 3, तो 30 और इसमें क्या है 2 4 और अगला क्या आएगा 6 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना आ रहा है 30 और 6 36, तो ये आपका 36 बन गया। तो इसका मतलब 12 की जगह आपका 10 होना चाहिए, लेकिन आप एक नंबर और आगे बढ़ जाओ, देख लो क्या 136 भी बन जाएगा। तो 36 इंटू 4 प्लस 2 4 6, यहाँ पर होगा माइनस और 8 होगा। तो देखो ये कितना हुआ 36 इंटू 4, तो आप डायरेक्टली इसको कर लो 40 इंटू 4 160 हो गया, और 160 में से 16 माइनस कर दो। तो 160 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 144। अब 144 आ गया, इसमें से आप 8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों लॉजिक यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अगर आप सोच रहोगे कि यार ये चीज़ माइंड में कैसे आएगी, ये चीज़ माइंड में आएगी अगले टर्म को देखते हुए। अगर मैं यहीं पर कुछ प्लस कर देता, या मैं ये नंबर माइनस ना करके इस 12 को गलत ना करके कुछ और करता, तो अगला नंबर बनने में दिक्कत ऑब्वियसली आ जाती है। ठीक है, तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कई बार करने पड़ेंगे। तो ऑड नंबर तो पता चल गया जो है आपका 12 है। अब ये पता है कि 690 से आगे वाला नंबर क्या बनेगा। देखो यार यहाँ पर हुआ मेरा इंटू 4 माइनस 8, तो अगला नंबर क्या आएगा इंटू 5 प्लस 10, अगला नंबर क्या आएगा इंटू 6 माइनस 12। तो आप इसमें इंटू 6 कर दो, ठीक है 690 में, तो 690 इंटू 6 कर दो तो कितना आ गया 36 और 5 41, 4140, 4140 माइनस 12 करोगे कितना आ जाएगा 4128। ठीक है, ये आ जाएगा 4128, 4128। तो राइट आंसर क्या आ गया, ये वाला आपका मैच यहाँ पर कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि मुझे अगला नंबर बनाना है, मुझे 2 नंबर गलत सीरीज में नहीं करने हैं। और एक बार अगर मैं ये देख रहा हूँ कि +2 -2 +2 -2 कर लिया है, तो अगली बार +2 -4 +6 -6 प्लस ऐसे करके +2 -4 +6 -8 +10 -12। ठीक है, नंबर तो वही चला है 2 4 6 8 10 12 है, प्लस माइनस करके कर लिया, तो फिर सीरीज बन जाएगी। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हमें जज करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। आप लोग एक काम करो, जो मेंस का आपका एग्जाम है उसके लिए एक फ्री टेस्ट देकर देख लो, और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे मेंस के टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप एक बार बनाओ, और बाकी हम लोग डीआई और पजल्स भी आगे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और भी ऐसी वीडियोस काफ़ी आएंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।
वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो.